सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से वेव ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में। और इस एपिसोड की शुरुआत हम करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में कोडी रोड्स के साथ में। और कोडी रोड्स को लेकर पिछले कुछ घंटे में बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स सामने आई है। सबसे पहले तो डेव मेल्जर की तरफ से हमें देखने को मिला कि कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऑफिशियली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है और यह हमें काफी पहले ही देखने को मिल गई थी अगर डेव मेल्जर की बात की जाए। लेकिन उसके बाद हमें फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है जहां पे उन्होंने बताया है कि अभी भी कोडी रोड्स ने साइन नहीं किया है। टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, डब्ल्यूडब्ल्यू लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें साइन करना चाहती है, लेकिन अभी भी कुछ डिस्कशन चल रहा है और अभी तक साइन नहीं हुआ है। हालांकि इन सब पे ज्यादा कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह तो कंफर्म है कि कोडी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए साइन करने वाले हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कोडी ने अभी साइन नहीं किया या किया है तो कवर कर लिया गया। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यू में रैंडी ऑर्टन के नए थीम सॉन्ग को लेकर है। और बहुत बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज किया है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग में देखने को मिल सकता है और नए रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग जल्दी हमें कंपनी में देखने को मिल सकता है। लेकिन फाइनली इसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि अगले ईयर हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग में फाइनली चेंज करे और फाइनली रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यू एक नया थीम सॉन्ग दे दे। हालांकि अभी का जो थीम सॉन्ग है वह भी एक क्लासिक है, लेकिन नया कैसा देती है इसको लेकर हमें वेट करना होगा क्योंकि पहले जज करना थोड़ा सा हार्ड होगा। रोमन का जब नया थीम सॉन्ग आया था तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला था क्राउड की तरफ से, लेकिन अब एक ऐसा वो थीम सॉन्ग बन चुका है जो एक अलग लेवल पे वाइब को देता है, स्पेशली रोमन रिंग्स के हेड ऑफ द टेबल के गिमिक के साथ में। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू और ट्रिपल एच के अगले साल होने वाले बड़े बड़े टारगेट को लेकर। अब रिपोर्ट का कहना है कि अगले साल भी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बड़े टारगेट की ओर जा सकती है, जिसमें मर्सिडीज मोन्स को आप रख सकते हैं, मतलब साशा बैंक्स को, और बहुत कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार है जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ट्राई करने वाली है कि कंपनी में लेके आए। अब एमजेएफ को लेकर क्या एग्जैक्ट सिचुएशन बनती है इसके बारे में अभी कमेंट करना मुश्किल है क्योंकि एमजेएफ और एडब्ल्यू के बीच क्या चल रहा है बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टोरी लाइन के अंदर चल रही है नॉर्मल चल रही है। लेकिन यह तो कंफर्म है कि अगले साल भी हमें कुछ बड़े रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। अगर यदि साशा बैंक्स को डब्ल्यूडब्ल्यू करा लेती है तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि साशा बैंक्स को कंपनी में डब्ल्यूडब्ल्यू लाने वाली है। लेकिन कुछ और बड़े नाम चाहे वह एनजेपीडब्ल्यू से हो या फिर एडब्ल्यू से हो डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हुए हमें अगले साल नजर आने वाले हैं। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है वह एजे स्टाइल को लेकर है। और फाइनली इससे पहले मैंने बात भी किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू यदि अभी रोमन, एजे और रैंडी ऑर्टन, एलए नाइट को एक साथ रख रही है तो इसका आउटकम क्या होने वाला है। और फाइनली रिपोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो करंट प्लान है कि यह जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है अब तीनों के बीच में, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा इससे इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू आगे जाने वाली है कि रोमन रिंग्स और एजे स्टाइल एक साथ फ्यूड को नहीं करने वाले हैं। और अगर अभी फ्यूचर में तो प्लानिंग है, लेकिन अभी करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स और रैंडी ऑर्टन के साथ जाने वाली है और एलए नाइट अपना फ्यूड कंटिन्यू रखने वाले एजे स्टाइल के साथ में। और वैसे भी एलए नाइट को एक बड़े अपोनेंट की जरूरत है और इससे बड़ा अपोनेंट उन्हें क्या ही मिलेगा जब एजे स्टाइल इतनी अच्छी बुकिंग के बाद उन्हें फ्यूड में सामने आ रहे हैं। और वैसे भी एलए नाइट को जरूरत थी एक बड़े मैच की जो फाइनली उन्हें रॉयल रंबल में मिल सकता है। तो लगभग कंफर्म माना जाना चाहिए कि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रिंग्स का मैच रैंडी ऑर्टन के साथ कराने वाली है। और इतने लंबे टाइम के बाद जिस मैच का हम वेट कर रहे थे पिछले 2 सालों से, फाइनली वह रॉयल रंबल में हैपन होते हुए नजर आ रहा है। वही हमारी जो फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यू के स्मैकडाउन ब्रांड के जनरल मैनेजर निक एल्डिस को लेकर है। अब निक की बात की जाए तो लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर में रोमन और निक के बीच कोई अलग एंगल ट्राई कर सकती है क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि रोमन अपने बॉस के अंदर वर्क करने के लिए रेडी नहीं है और निक वैसे भी रोमन रिंग्स के साथ काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने यह तक कह दिया कि जॉन सीना को तुमसे अच्छा ट्रीट सोलो स्क्वा ने किया था। तो टिपिकल वही वाली वाइब आ रही है। इससे पहले जब हम डब्ल्यूडब्ल्यू में देखते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑफिशियल का अलग वार होता था अलग सुपरस्टार के साथ, इवन रोमन रिंग्स के केस में हमने देखा है कि रोमन रिंग्स ऑफिशियल जनरल मैनेजर से लड़ चुके हैं। रोमन रिंग्स वर्सेस एडम पियर्स भी एक अच्छी फ्यूड थी जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेलीविजन पे दिखाया था जब हमें कोविड का एरा चल रहा था। तो फाइनली ऐसे ही कुछ वाइब डब्ल्यूडब्ल्यू एक बार फिर से हमें दे सकती है। तो क्या आप इंटरेस्टेड है रोमन रिंग्स के एक और अथॉरिटी के साथ, फिगर के साथ लड़ने के लिए? इसके बारे में आप अपने थॉट को कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।